वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स का और इन वेकेशंस को भी साथ ही साथ इंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की साइंस की बुक। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 इन्वायरमेंट एंड फूड चेन का पेज नंबर 44 एंड 45। तो जी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे पहले लाइट के बारे में, रोशनी के बारे में। द सन गिव्स आउट लाइट, यानी कि सन जो है, सूरज जो है, वो हमें लाइट दे रहा है, रोशनी देता है। प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं जब उनको दी जाती है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब ये 3 चीज़ें उनके थ्रू प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम eating plants and other animals, so sunlight is important for plants as well as animals. अब ह्यूमन्स और एनिमल्स अपनी एनर्जी लेते हैं कहाँ से? कुछ प्लांट्स को खाकर और कुछ एनिमल्स को खा के, ठीक है। जिस तरह हम चिकन खाते हैं, काउस खाते हैं, गोट खाते हैं, गोट का मीट खाते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या खाते हैं? ये लोग भी तो प्लांट्स खाते हैं। सो सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। इस वजह से सनलाइट ना सिर्फ प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि एनिमल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये देखिए, सनलाइट से प्लांट्स के पास की, प्लांट्स ने सनलाइट से ली, ठीक है, और फिर अपना फूड बनाया, और फिर डियर ने प्लांट्स से, और फिर चीता ने डियर को खा के। फिर आगे हम वार्मथ के बारे में। मोस्ट लिविंग थिंग नीड सम वार्मथ फॉर लाइफ। अब जितने भी कुछ लिविंग थिंग्स को चाहिए क्या होता है? वार्मथ चाहिए होता है अपनी लाइफ के लिए। मोस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ टेम्परेचर आर नॉट टू हाई और नॉट टू लो। अब अर्थ के कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं, हमारी प्लैनेट में कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे ना तो ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है ना तो ज़्यादा लो होता है, पर जस्ट राइट, बस नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है। लिविंग थिंग इज प्लेस्ड विद एक्सट्रीम टेम्परेचर इज डिफ़िकल्ट। लिविंग इन प्लेसेस विद एक्सट्रीम टेम्परेचर इज डिफ़िकल्ट, यानी कि हमारे लिए जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो, चाहे वो सर्दी ज़्यादा हो चाहे वो गर्मी ज़्यादा हो, हम अपनी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स इन हॉट एंड कोल्ड ऐसी क्लाइमेट्स। यहाँ पर हमारी अर्थ पर काफ़ी कम प्लांट्स हैं जो कि ज़्यादा हॉट में और ज़्यादा गर्मी में या फिर ज़्यादा सर्दी में बहुत कम प्लांट्स ग्रो करते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक हो गया। तो फिर अब चलते हैं हम क्लासिफिकेशन की तरफ, यानी कि किस तरह से चीज़ें अपने ग्रुप्स में डिवाइड हुई, ठीक है। एज यू लर्न मोर अबाउट लिविंग थिंग्स, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया लिविंग थिंग्स के बारे में। यू विल फाइंड दैट साइंटिस्ट सॉर्ट दैम इन मैनी डिफरेंट ग्रुप्स। अब इन लिविंग थिंग्स को साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए डिफरेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और ये जो ग्रुप्स कन्वर्ट किया, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको हम क्लासिफिकेशन का नाम दे देते हैं। दिस मेक द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग मच ईजियर। इस तरह से हमारे लिए लिविंग थिंग्स की स्टडी करना बहुत आसान हो गया है। वी कैन ग्रुप लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव्स और बाय देयर शेप एंड बिहेवियर और बाय व्हाट दे ईट। हम इनको कैसे इनको कैसे ग्रुप में कन्वर्ट किया, हम लोग इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये इस ग्रुप के हैं? इस तरह से कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, उनकी क्या शेप है, उनकी क्या बिहेवियर है, वो क्या चीज़ खाते हैं। इस तरह से इनको ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग आफ्टर द वर्ल्ड वी लिव इन आवर इन्वायरमेंट। आपने पहले ऑलरेडी आपने पढ़ लिया कि आपने लाइफ के बारे में पढ़ लिया, अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया। नाउ यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड हाउ लिविंग थिंग्स सर्वाइव इन दैम। अब आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स उन इन्वायरमेंट्स में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन मैनी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं इस ज़मीन पर। इन द हॉट डेजर्ट, हाई अप इन द माउंटेन एंड द वाटर। कुछ डेजर्ट्स में रह रहे हैं, कुछ माउंटेन्स में रह रहे हैं और कुछ वाटर में रह रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले एनिमल्स किंगडम की, ठीक है। ऑल द एनिमल्स ऑन अर्थ फॉर्म अ किंगडम। जितने भी एनिमल्स हैं हमारी अर्थ पे वो एक किंगडम बनाते हैं।
उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम का नाम दे देते हैं। द एनिमल किंगडम इंक्लूड 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट क्रिएचर्स। अब ये एनिमल किंगडम को ये उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं इस एनिमल किंगडम में, 100 और थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट तरह के एनिमल्स आ जाते हैं। सम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, अदर आर रियल जेंट एंड सम आर इनॉर्मस ब्लू व्हेल। अब इनमें इन्हीं एनिमल किंगडम में कुछ माइक्रोस्कोपिक आ जाते हैं जो खाली माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, कुछ रियल एजेंट्स आ जाते हैं, कुछ ब्लू वेल्स आ जाती हैं, सारे एनिमल किंगडम में इंक्लूड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एनिमल्स के इन्वायरमेंट के से रिलेटेड, यानी कि एनिमल्स का इन्वायरमेंट कैसा होता है। वी कैन क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द 4 डिफरेंट इन्वायरमेंट दे लिव इन। हम एनिमल्स को 4 डिफरेंट इन्वायरमेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं। पहला आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल लिव ऑन द ग्राउंड। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि जो वो एनिमल्स जो कि ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पे रह रहे हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन लैंड। वो ज़्यादातर अपना वक्त ज़मीन पे रहते हैं। बट सम कैन ऑल्सो स्विम। लेकिन उनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो स्विम भी करते हैं। द बेबीज आर सिचुएटेड टू लाइव ऑन द ग्राउंड। लेकिन उनके बेबीज जो होते हैं ना वो कहाँ पर होते हैं, वो ग्राउंड पर होती है, लैंड पर होते हैं। दे हैव लेग्स टू वॉक एंड ऑन एंड लंग्स टू ब्रीथ इट। यानी कि उनके लेग्स तो होती हैं वो चलने के लिए और उनके पास लंग्स भी होते हैं ब्रीथ करने के लिए। एनिमल्स सच एज स्नेक हैव स्केल्स विच हेल्प देम टू क्राउल। देयर सेंस आर वेल डेवलप्ड। अब जिस तरह एनिमल की जिस तरह स्नेक है उनकी लेग्स तो नहीं होती, उनके स्केल्स होते हैं जिसके थ्रू वो रेंगते हैं। ठीक है, ये जो इनके पास सेंस होती है वो बहुत वेल डेवलप्ड होती है, बहुत अच्छी होती है उनके पास रेंगने वाली सेंस। ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड प्लेसेस हैव थिक फ्लफी कोट्स टू कीप देम वार्म। अब जो एनिमल्स जो कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं उनकी थिक फ्लफी कोट, उनके जो मतलब स्किन होती है वो थिक होती है जो कि उनके जिस्म को गर्म रखती है। इन डेजर्ट कैमल आर थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सन। और इसी तरह से जो एनिमल्स डेजर्ट्स में रहते हैं जिस तरह कैमल्स, उनकी थिक स्किन होती है जो कि उन्हें सन की रेस से प्रोटेक्ट करती है। आर्बिवोरल एनिमल्स कैन लिव ऑन द ग्राउंड बट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रीज। अब आर्बिवोरल एनिमल्स वो होते हैं जो ग्राउंड पे तो रहते हैं, ज़मीन पे तो रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अपना टाइम ट्रीज पे स्पेंड करते हैं। दे हैव पावरफुल आर्म्स एंड लेग्स। अब उनके पास पावरफुल, उनके ज़्यादा ताकतवर उनके पास लेग्स होती हैं और आर्म्स होते हैं। सम आर्बिवोरल एनिमल्स सच एज मंकी एंड एप्स कैन स्विंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। अब कुछ आर्बिवोरल एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि इधर उधर छलांगे भी मार सकते हैं, जिस तरह कि मंकी हो गया, वो ब्रांच टू ब्रांच जा सकता है। दे यूज़ देयर टेल टू ग्रिप ब्रांच। अब वो अपने टेल को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो उस ब्रांच को अच्छी तरह से मजबूती से काबू कर सकें। अदर सच एज लिजर्ड, ऑप्सम एंड स्क्विरल हैव शार्प क्लॉज दैट हेल्प देम टू क्लाइंब। अब अदर जितने भी एनिमल्स हैं, जिस तरह के लिजर्ड्स हो गए, ऑप्सिमम हो गया, स्क्विरल यानी कि गुलहरी होगी, ठीक है, उनकी शार्प क्लॉज होती हैं जो कि उन्हें क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।